हेलो गाइस, आज हम हॉरर शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं। तो हमारी पहली शॉर्ट फिल्म है डबल विजन। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थम्स अप पी रहे हैं और यहाँ पे डबल विजन चल रहा है। ओ बाय द वे, मूवी है पहले इस सर की तरफ से, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म है कि नहीं, मेरे को तो नहीं पता। भाई भूत है, भूत। गाइस भूत है, एकदम शुद्ध भूत था वो। गाइस हट रही है भाई, बहुत डर लग रहा है गाइस, क्या बोलूं मैं। यहाँ पे क्यों आए? यार गाइस क्या बोलूं, क्या चल रहा है भाई इसमें। पूरा भाग जाना। मेरे को लग रहा है वो जो डुप्लीकेट था इसका वो घर आ चुका है। अबे वो डुप्लीकेट क्या है, बोलो वो भूत था यार, साफ भूत था। मेरे को लग रहा है ना यहीं सीढ़ी से उसे झाँकेगा फिर जाके। गेट खुला होगा मेरे को लग रहा है, मेरे को बस लग रहा है, अब जानता नहीं क्या हुआ। देख लो भूत है क्या, मेरे को लगता है भूत है। तो फिर गेट खुला था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था कि गेट खुला होगा, पर ये तो सीढ़ी के ऊपर है क्या कोई, मेरे को लग रहा है। अब देखिएगा गाइस, लगता है सीढ़ी के ऊपर से कोई झाँकेगा। शॉक क्यों गई, सही में कोई झाँक रहा है क्या? अभी मैं मजाक कर रहा था, सही में कोई झाँक रहा है और डर भी लग रहा है। डर पक्की डर लग रहा है। अभी वापस खोलेगी तो बहुत पास आ गई होगी। भाई बहुत डर लग रहा है। गाइस अब मैं थोड़े आपको हॉरर शॉट दिखा देता हूँ। हॉरर शॉट
यार शॉट मैं ना आज के बाद ना वैसी चीज़ें नहीं देखूंगा, हॉरर शॉट ही देखूंगा। कमलगुल नाम का एक बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियो देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते होंगे क्या हालत होती होगी। अभी तो वीडियो देख के फट जाएगी यार। कमलगुल का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गेड़िया मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे, और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। भाई ऐसा थोड़ी होगा कि भूत है, मतलब मेरे को तो नहीं लगता। मतलब सोचिए गाइस, आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने ऐसे कोई खड़ा है, पहले तो आप डरेंगे, पर वो बंदा ऐसे भूत तो नहीं लग रहा था मेरे को। बस आपने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर लाइव कोई घोस्ट कैप्चर हो गया, कोई एंटिटी कैप्चर हो गई, स्पिरिट दिख गई, लेकिन इतना रियल, इतना ओरिजिनल वीडियो कभी नहीं देखा होगा। बिलीव मुझे भी नहीं होता, शायद मैंने देखा तब बहुत क्लोजली देखना पड़ा, तब समझ आया ये चीज। ये कहीं फॉरेन की बात है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ की बात है ये ऑनेस्टली, और बस इतना पता है कि ये जो पूरी फैमिली है पिकनिक बनाने के लिए जाती है कहीं पे, और रात के टाइम पे दूर कहीं जंगल में, बहुत शहर से बहुत दूर जंगल में पिकनिक बना रही होती है, जंगल में पिकनिक बना रही होती है, बॉन फायर करते हैं, फायर करके एकदम नाच रहे होते हैं, छोटे बच्चे को लेके उनके फैमिली मेंबर होता है, नाच रहे होते हैं। तभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही होती है उनकी बेटी, तब कुछ इतना मिस्टीरियस कैप्चर होता है उस जंगल के बीचों बीच, जहाँ पे अगल बगल कुछ नहीं था। आप एक बार देखो, कहते हैं कि जनरली ऐसी जगह जो अबंडेंट होती है, जहाँ पे कोई नहीं आता है, वहाँ पे अगर तुम नहीं जाते हो काफी टाइम से, तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, ये एनर्जीज अपना वास कर लेती है। तो मे भी हो सकता है, आप एक बार वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि जो अंकल है उनके पीछे एक एंटिटी है जो आसपास घूमे जा रही है कब से, और पूरा फॉर्म हम देख सकते हैं वहाँ पे। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। मेरे को तो नहीं लगता। आपने बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े सीईओस को आपने देखा होगा अपने माइक्रोफोन, और इसलिए क्योंकि बेसिकली वहाँ पे इतनी देर से धुंधुला था, कैमरे में भी कुछ ना कैप्चर दिक्कत होती है। एक बार ट्रिगर्ड इंसान के साथ भी यही हुआ था। वो लाइव स्ट्रीम में कैमरा चला रहे थे, तो वो लगा था जैसे उनके कैमरे में भूत आ गया। तो ये ना एक दिक्कत होती है कैमरे में, ये भूत नहीं हो सकता, मेरे को पता है, गारंटी। कैमरा को ऐसे बंद कर देता है टेप लगा के। माइक्रोफोन जो होता है फोन के, वो हर टाइम तुम्हारा डेटा कैप्चर कर रहा होता है। एंड नाउ वी हैव प्रूफ आल्सो। फेसबुक का जो मीडिया पार्टनर है बेसिकली कोक मीडिया करके, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि हाँ वो तुम्हारा माइक्रोफोन यूज करता है, तुम्हारा डेटा चुराता है टू शो यू बेटर एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये न्यूज बाहर आती भाई, गूगल ने तो बैक ऑफ कर लिया उससे, भाई तुम्हारे साथ काम नहीं करना हमको, तुम बड़ा रिस्की इंसान हो भाई। गूगल को डेटा चोरी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता के डेटा चोरी से प्रॉब्लम है भाई। ऐसा कैसा भाई, चोरी करो तो छुपो तो सही कम से कम। नाउ ऑन द अदर हैंड फेसबुक भी सोच रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर भाई आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए सर, बट द थिंग इज ये तुम्हें बताकर डेटा चोरी करता है इस तरह से कि तुम्हें पता नहीं चलता। जब भी तुम कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या ऐप इंस्टॉल करते हो, तो इतनी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो तुम कभी नहीं पढ़ते। तो उसमें छोटा सा मेंशन होता है कि दिस ऐप यूजेस एक्टिव वॉइस। तो उसमें क्या है कि भाई ये ऐप जो है वो 24 घंटे माइक्रोफोन ऑन रखेगा, तुम्हारी बातें सुनता रहेगा और एआई को डेटा फीड करेगा, और वो फिल्टर करेगा कि तुम्हें किस तरह की ऐड दिखानी है। इसीलिए तुम कभी भी देखना, कोई बात करे अपने दोस्तों से, फैमिली में कहीं घूमने की, कुछ लेने की, तुरंत उसकी ऐड आपके सामने मुंह पे आ जाएगी। बड़े बड़े सीईओ को आपने देखा होगा, अर्जुन ने कर्ण को कितनी बार हराया। सीरियल्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो वेदव्यास जी की एक्चुअल महाभारत है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि अर्जुन, ऐसी कोई औरत रात के टाइम पे अकेली सड़क पर बैठे हुए मिले तो प्लीज उससे दूर हो जाना, जल्दी से भाग जाना, लिफ्ट मत दे। पिछली वीडियो स्किप कर दिया, भूतिया देखना है भाई। एक रात को एक लड़का जो है रास्ते से गुजर रहा था अकेला, तभी कोने में उसको एक लड़की ये जो है रोते हुए दिखाई दी। बेचारा भोला भाला लड़का था, उसको लगा किसी हेल्प की नीड होगी, परेशान होगी लड़की, तो जाता है उसके पास, जाके उसको बुलाता है कि अरे बहन क्या हुआ, और जैसे ही वो लड़की पलटती है, उसका चेहरा देख के इस लड़के की सिट्टी गिट्टी गुल हो जाती है। और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। सनातन धर्म में नॉर्मल और पेनलेस डिलीवरी के बारे में कुछ बताया गया है। जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही है गाइस, जिसने ये वीडियो, गाइस ये जो मेरी वीव है, ये नहीं देख, थोड़ा ऐसा इस लड़की को पता चला कि इसके घर में भूत है, लेकिन ये बेचारी इतनी डर चुकी है कि वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती।
लड़की को पता चल गारंटी थोड़ी है भाई, वो भूत ही है। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनकी एक 10 साल की बेटी है, और ये फोटो साल 1948 में खींची गई थी। लेकिन इस फोटो के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि इस फोटो को लेने के कुछ ही मिनट बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी, और जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके पिता ने उसकी ये फोटो जला दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी पुरानी यादों के सहारे जिए। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद पिता को सेम वही फोटो उनके कमरे में मिली, और कुछ दिनों बाद सेम वही फोटो उन्हें उनके बेटे के स्कूल बैग से मिली, और ऐसा करते करते उन्हें घर के हर कोने में सेम वही फोटो कहीं ना कहीं पर मिलती रही। आखिरकार उन्होंने सारी फोटोज इकट्ठा किए और घर के बैकयार्ड में जला दिए, और घर को बेचने के लिए छोड़कर कहीं दूर एक किराए के घर पे रहने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब उनकी बेटी की आत्मा कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर लौटे तो उनके बिस्तर पर उन्हें एक नोट मिला, और उस नोट में एक ऐसी डरावनी बात लिखी थी जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें मॉम डैड और उनकी ओके, उसमें ये लिखा था कि मम्मी पापा आप घर छोड़ के क्यों चले गए, मुझे आप दोनों की याद आ रही है, प्लीज़ घर वापस आ जाओ, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। भाई साहब यार, ये तो रियली हॉरर था यार, हॉरर था। अब मैं एक चैनल सर्च कर रहा हूँ, वो भी हॉरर शॉर्ट ही दिखाता है भाई, इसकी रियल में। ये सिर्फ हॉरर शॉर्ट दिखाता है, हॉरर। पापा मम्मी बहुत मारेंगे। दो लड़कों के दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि उन्होंने दारू पी रखी थी और वापस अपने घर जा रहे थे। ये दोनों लड़के पड़ोसी थे और चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रहे थे, पर दोनों अभी छुट्टियों में अपने घर आ रखे थे। लेकिन अय्याशी की ऐसी गंदी आदत थी कि हर दूसरे दिन दोनों घर से झूठ बोल के निकल जाते। लेकिन आज हो गया था बहुत लेट, तो दोनों ने सोचा कि अब जब लेट हो ही गया तो घर वालों के सोने का वेट कर लेते हैं, फिर चुपके से अंदर घुस जाएंगे, अभी गए तो पता पड़ जाएगा पी रखी है। तो वो आसपास वाले एक पार्क में बैठ गए। आधे घंटे बाद वहाँ 4 बच्चे आए और उन्हें साथ में खेलने के लिए कहने लग गए। दोनों ने पी रखी थी तो वो उनके साथ पिट्ठू लंगड़ी टंग ये सब खेलने लग गए। अगले साल जब दोनों वापस आए तो उसी पार्क में बैठे थे। वहाँ उन्हें किसी से एक स्टोरी पता चली कि जब ये पार्क की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे, और आसपास 5 साल पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, बस झोपड़ियां थी, और वहीं के बच्चे रोड पे खेलते रहते थे। एक सुबह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आए और उन्हें गड्ढे में 4 बच्चों की लाश मिली। पापा मम्मी बहुत मारे। टोनी स्टार्क जैसा एक रियल बंदा जो अपने ही बनाए सूट की वजह से मारा गया। ट्रॉय बड़ा ही रंगबाज आदमी था, उसे इम्पॉसिबल चीजें करने में बड़ा मजा आता था। उसने कोई प्रॉपर डिग्री नहीं करी थी, पर वो सेल्फ मेड इंजीनियर था और कुछ कुछ इन्वेंशन करता रहता था। एक बार वो जंगल में नेचर के मजे लेने गया, लेकिन मोगली के बेस्ट फ्रेंड भालू ने उस पर हमला कर दिया। ट्रॉय जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग गया, लेकिन उसने ये बात ईगो पे ले ली और बोला मैं ऐसा आर्मर बनाऊंगा जो भालू से लड़ सके। सबने उसे पागल समझा, लेकिन कुछ ही साल में उसे तैयार कर दिया औरत सूट। ये सूट इतना ओपी था कि उसने भालू को भी हराया और ट्रॉय को एक खरोच भी नहीं आया। लेकिन 2006 में ट्रॉय ने देख ली आयरन मैन और उसने ठान लिया कि मैं अपना सूट ना सुपर हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। उसने अपना सारा पैसा उस सालों की मेहनत सूट बनाने में लगा दी, जिसका नाम उसने ट्रोजन आर्मर रखा, जो बिल्कुल देखने में आयरन मैन सूट के मार्कन जैसा था। और ये बॉम्ब बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ गोलियां भी चलाता था सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ। लेकिन बीच में ट्रॉय की मौत हो गई, जो कि बड़ी अजीब थी। ऐसा माना जाता है कि यूएस मिलिट्री और कुछ गलत लोगों को ट्रॉय की इन्वेंशन खरीदनी थी, पर ट्रॉय ने मना कर दिया। फिर 2018 में एक खाली रोड पे ट्रॉय की गाड़ी गैस टैंकर में क्रैश करके फट गई। टोनी स्टार्क जैसा एक रियल बंदा जो अपने ही बनाए सूट की वजह से। तुम्हें ये 5 फायदे होंगे अगर तुम हॉरर मूवीज वीडियोस देखते हो तो। पहला है एड्रेनलिन रश। जब भी हम कुछ हॉरर देखते हैं तो हमारी बॉडी ये हार्मोन रिलीज करती है, जिससे बॉडी में मजा सा आ जाता है और फोकस और एनर्जी बढ़ती है। दूसरा है हॉरर एंजॉय करने वाले लोग मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं और स्ट्रेसफुल चीजों में बिल्कुल चिल गाय बन जाते हैं। क्या हुआ, होमवर्क ही तो है, आत्मा थोड़ी है जो मुझे उल्टा लटकाना चाहती है। तीसरा है जब हम हॉरर देखते हैं तो हमारे दिमाग में एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई डरना है या लड़ना है। यही एमिगडाला लर्निंग और मेमोरी में भी यूज होता है। जितना ज्यादा एक्टिवेटेड होगा उतना ही तेज तुम्हारा दिमाग चलेगा। चौथा है भाईचारा ऑन टॉप। साथ में हॉरर मूवीज या ड्रामनी बातें करने से दोस्ती और गहरी होती है। इससे तुमने देखा होगा जब भी ट्रिप होती है रात में लोग गोला बना के बैठ जाते हैं। फिर किसी की नानी पे भूत आया था तो किसी के दादा से भूत मीठी मांगता था। लेकिन ये लास्ट वाला मैंने भी फील किया है। रिसर्चर्स से बताया कि किसी को एंजाइटी है या वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए हॉरर देखना एक रिलैक्सिंग और बड़ा ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। ये 5 चीजें अगर सपने में दिखी तो मौत पास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। पहली, अपने आप को मरते हुए देखना। साइकोलॉजी स्टडीज के हिसाब से तुम पे बहुत प्रेशर है और तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हो। लेकिन लोग मानते हैं कि मौत देखना यानी लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या फिर सच में तुम्हारी क्रेट बनने वाली है। नेक्स्ट है सपने में काले सांड को देखना। साइकोलॉजी के हिसाब से ये नॉर्मल बात है, बस तुम थोड़े सा अजीब बंदे हो जो तुम सांडों के सपने देख रहे हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये काला सांड दिखना साइन है कि तुम्हारे किसी जानने वाले की मौत हो सकती है। तीसरा है अगर तुम्हारे सपने में दांत टूट के गिर रहे हैं, इसका मतलब है तुम बहुत एंजाइटी में
रहते हो, लेकिन सुपरस्टिशन के हिसाब से तुम्हारी किसी रिलेटिव की डेथ होने वाली है। ले दे के रिश्तेदार टारगेट बन जाते हैं। लेकिन फोर्थ है पानी में डूबना। साइकोलॉजिकली तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशंस भर रखे हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि ये साइन है तुम्हारे बुरे वक्त के आने का। अब अगर तुम सपने में शैडो पर्सन या बिना किसी फेस का बंदा देखते हो, तो हो सकता है तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये डेथ का मैसेंजर है। और 5 चीजें अगर एक लड़का अपनी मम्मी को बेड से मारने वाला होता है, तब इसके पापा पकड़ लेते हैं। 4 दिन पहले लड़के के पापा जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उसे बताया कि डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर की लाश मिली जो 2 दिन से मिसिंग था, लेकिन उसका पोस्टमार्टम किया तो पता पड़ा कि ये लाश 2 हफ्ते पुरानी है। मतलब कोई बहरूपिया उस आदमी की जगह रह रहा था। उस लड़के के लिए काफी आम बात थी कि पापा आते हैं, मिस्टीरियस केस बताते, मजा आता है। लेकिन अगली रात लड़के को खिड़की पे नॉक्स की आवाज आई। उससे पूछा कौन है, तो उसने अपने पापा की आवाज सुनी कि बेटा दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोलने जा रहा था, उसने लिविंग रूम में अपने पापा को देखा। डर में उसने उन्हें ये सब बताया तो उसके पापा गले के बाहर गए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब लड़का सो के उठा तो उसको अपने मम्मी पापा के रूम से कुछ अजीब सी स्मेल आई। उसने जैसे दरवाजा खोला तो देखा उसकी मम्मी जमीन पे पड़ी है। वो डर में बाहर नीचे भागा, तभी उसने देखा उसके मम्मी पापा वहीं गेट पे खड़े हैं। उनकी शक्ल तो उसके मम्मी पापा जैसी थी, लेकिन उसके बाल अलग से लग रहे थे। ये देख के लड़का डर में कांपने लगा। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने बैट उठा लिया और अपने मम्मी को मारने जा ही रहा था, तभी उसके पापा ने उसे पीछे से पकड़ के बांध दिया। वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। फिर पता चला कि उसे कैपग्रास सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान को लगता है कि उसके आसपास सब बहरूपियां हैं। लड़का अपने एक ऐसी पोएम जिसको अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। इस पोएम का नाम है टोमिनोस हेल। तो मैंने सोचा पढ़ के देखते हैं, मजा आएगा, लेकिन तभी मैं रुक गया, क्योंकि इस पोएम की वजह से एक लड़की के मम्मी पापा की डेथ होने वाली थी। तनीषा जब 8th में थी तो उसने एक कॉपी बना रखी थी, जिसमें वो हॉरर स्टोरीज, ब्लैक मैजिक, खतरनाक चीजों के बारे में लिखती थी, और उसमें ही टोमिनोस हेल पोएम भी लिख रखी थी। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ बैठ के वही पोएम बोल बोल के पढ़ने लगी। तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके हाथ पैरों पे खरोच के निशान मिले। फिर उसकी फ्रेंड ने अपने भाई के साथ ये पोएम बोल बोल के पढ़ी, और अगले दिन ही उसके भाई के हाथ पे भी खरोच के निशान आ गए। तनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब एक कोइंसिडेंट है या फिर सच में कुछ हो रहा है। तो अगले दिन स्कूल में वो फिर वही पोएम पढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसकी दोस्त ने बोल दिया कि बहन मेरा हो गया, तू ही कर ये सब। तनीषा हॉरर की इतनी बड़ी फैन थी कि वो ये सब मजाक में ले रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसे पता पड़ा कि उसके पेट्स का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। ऐसी पोएम जिसको अगर तुमने पढ़ के भूत रियल हो सकते हैं साइंटिफिकली। हमारी ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है? नहीं, गंदी है ये मैं जानता हूँ, पर है क्या? 3D है, 3 डायमेंशन, हाइट, विड्थ और डेप्थ, और ये यूट्यूब की कमाई। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 4 डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा मान लेते हैं कि तुमने एक चींटी को बहुत बड़े से पेपर पे रख दिया, ये सिर्फ आगे पीछे जा सकती है, अभी ये 2D है। इसे ये नहीं पता कि ऊपर नीचे भी जाया जा सकता है, पर तुम उसे उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे ही 4th एक्स्ट्रा डायमेंशन हमें पता ही नहीं है क्या, पर उसमें रहने वाले 4 डायमेंशन लोग हमें बीच में से आधा काट के देख सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। जो पैरानॉर्मल चीजें होती है वो काफी अनएक्सप्लेनेबल होती है कि समझ ही नहीं आता ऐसा हुआ क्यों। दीवारों में आवाजें आना, कोई आसपास से फील होना, या फिर लाइट ले लो, लाइट ऑन ऑफ होती है यूजुअली जब भूत आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये 4 डायमेंशनल लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। और गैस करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और कहाँ होती है? हमारे दिमाग में। इसलिए कुछ लोगों को आत्माएं फील हो जाती है, लेकिन उनका दिमाग समझ नहीं पाता ये है क्या के भूत। भाई मतलब ऐसा होता होगा तो 4 डायमेंशनल के लोग तो अभी हमारे साथ हैं, वो हमें आधा काट के देख सकते हैं। ऐसे तो हम मार भी सकते हैं ना, जैसे हम चींटी को कुचल के मार देते हैं बाय चांस, तो वो भी हमें मार सकते हैं। ऐसे बहुत से केस भी हुए हैं, मतलब इंसान अचानक से मर गया, बात कर रहा है मर गया। भाई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रॉपर इंसान मर गया। ऐसे केस तो होते हैं। रियल हो सकते हैं साइंटिफिकली। हम इस बंदे ने जो हॉरर एनिमे लिखा था वही उसकी जान लेने वाला था। नाकायामा ने PTSD रेडियो नाम की एक मांगा लिखना स्टार्ट करी जो बड़ी फेमस हो गई। तो उसने एक ऑफिस ले लिया और टीम बना ली कि अब तो पैसे छापूंगा। लेकिन जिस बिल्डिंग में इसने ऑफिस बनाया वहाँ इन्हें एक टूटा हुआ छोटा सा मंदिर मिला जो किसी भगवान का नहीं, कुछ अजीब ही चीज का था। नाकायामा ने वो फेंक दिया। फिर अगली वीडियो में हम और हॉरर शॉट्स देखेंगे।